नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हमारा है लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट में टॉपिक चलेगा लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। हम लोग उसे देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन एग्जांपल देखेंगे और फिर उसमें ही अगर कोई थ्योरम्स बनती है तो हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, उसी में फिनिश हो जाएगा। और एग्जामिनेशन पर्पज से भी इसमें कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं आता, और अगर आएगा भी तो आप बड़ी इजिली कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना डेफिनेशन लिखूंगा। linear sum of two subspace। आइए डेफिनेशन ये कहता है इसका। अच्छा, एक चीज बता दो डेफिनेशन लिखने से पहले, जैसे कि जब आप जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। हमारे पास कोई ना कोई दो सब स्पेस होगा, उसका हम लोग लीनियर सम कर रहे हैं। लीनियर करने का मतलब उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए सब स्पेस की, तभी लीनियर बनेगा। अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक इस तरीके से बनता चला जाएगा। तो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए तभी लीनियर होगा। और क्या करना है, सम करना है। तो दो सब स्पेस का सीधा उठा के जोड़ दो, वो लीनियर सम होगा। देखो ना, इसके नाम में ही लिखा हुआ है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। दो सब स्पेस का लीनियर सम करना है, डिग्री 1 होनी चाहिए। तो डिग्री 1 होने का मतलब, जैसे मान लो अगर एक सब स्पेस आपके पास W1 है और एक सब स्पेस आपके पास W2 है, तो W1 और W2 दोनों सब स्पेस को डायरेक्ट उठा के जोड़ दो, वो क्या होगा, लीनियर सम होगा। किस चीज का, टू सब स्पेस का। तो बड़ा सिंपल सा है यार। आइए अब लिखता हूं। ये मैंने बता दिया ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन आ गया हो कि हाँ काफी अच्छा, मतलब काफी इजी टॉपिक है। लेट W1 and W2 B2 subspace of the vector VF. Let W1 and W2 be two subspace of the vector space VF. Then the linear sum. अच्छा क्लियर तो है ना, ब्लाइंडनेस तो नहीं आ रही। एक सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन द लीनियर सम ऑफ द सबस्पेस W1 and W2 denoted by W1 plus W2 is the set of all sums W1। इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, क्योंकि वेक्टर के ऊपर काम करेंगे तो अल्फा बीटा मानने से ज्यादा अच्छा होगा। सच डेट अल्फा 1 बिलोंग टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग टू W2। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एंड या दस इस तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि W1 प्लस W2 बराबर होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, such that alpha 1 belong to W1 comma alpha 2 belong to W2। इस तरीके से for any subspace W of a vector space। चलिए वो बात की बात है। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक सब स्पेस है V, आपके पास कोई एक सब स्पेस है V को सॉरी आपके पास कोई एक वेक्टर स्पेस है V वेक्टर स्पेस होता है। आपके पास कोई एक वेक्टर स्पेस है V, ये वाला, आपने उसके दो सब स्पेस लिए, एक लिया W1 और एक लिया W2। उसने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि let W1 and W2 be two subspace of the vector space VF, कि W1 और W2 दो सब स्पेस हैं किसी वेक्टर स्पेस VF के। ये आपको समझ आया? इसका मतलब एक वेक्टर स्पेस आपने लिया और उसके दो सब स्पेस बना दिए, एक तो W1 और एक W2। then the linear sum of the subspace W1 and W2। तो इसका मतलब लीनियर सम जो होगा W1 and W2 का डेनोटेड बाय W1 प्लस W2। और मैंने अभी समझाया भी था कि आप लीनियर सम कर रहे हो मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और सम कर रहे हो तो डायरेक्ट उठा के जोड़ दो। तो जोड़ने का मतलब W1 प्लस W2 ऐड हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से ही डेनोट करा जाएगा। ये समझ आया? और इज द सेट ऑफ ऑल सम्स,
और W1 प्लस W2 में आपके पास सारा मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, उन सारे के सारे एलिमेंट्स का सम आ जाएगा, जो कुछ इस तरीके से लिखा होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। मतलब W1 प्लस W2 में आप एक सेट है, W1 प्लस W2 आपका एक सेट बनेगा जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के, जहां पर अल्फा 1 बिलोंग करेगा W1 में और अल्फा 2 बिलोंग करेगा W2 में। ये समझ आया? सिंपल सी कंडीशन है कि W1 प्लस W2 में आपका एक सेट बनेगा जिसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट आपको ले लेने हैं जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप के होंगे। मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स को आपको इस सेट के सारे एलिमेंट्स में जोड़ना है और बस वो आपका उसका एक सेट बना देना। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसका एक पूरा कंप्लीट सेट बना देना, तो वो आपका हो जाएगा लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। ये आपको समझ आया? जहां पर फर्स्ट एलिमेंट W1 का होगा और सेकंड एलिमेंट W2 का होगा, मतलब फर्स्ट सब स्पेस का और सेकंड वाला सेकंड सब स्पेस का। ये समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? दोबारा रिवीजन करूं मैं, आपको दो सब स्पेस का सम करना है, तो दो सब स्पेस का सम करने के लिए आपको W1 प्लस W2 निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, W1 के सारे एलिमेंट में W1 के सारे एलिमेंट को W2 के सारे एलिमेंट के साथ आपको ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने के बाद एक सेट बना देना। ये आप समझ आया? तो सेट बनाने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो सेट आएगा, उसी को लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस कहा जाएगा। सिंपल सा स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत है? आइए एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, स्पेस है अभी हमारे पास। एक छोटा सा स्टेटमेंट देखते हैं। पहले स्टेटमेंट देखिए, ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास मैं यहाँ पे दो सब स्पेस के ऊपर काम कर रहा था। अगर मैंने दो सब स्पेस ना लेके एक ही सब स्पेस ले लिया, ये आपको समझ आया? मैं दो सब स्पेस नहीं ले रहा, W1 W2 मैं नहीं ले रहा, मैं एक सब स्पेस ले रहा हूं W, और इसी W का मैंने इसी के साथ मतलब इटसेल्फ लीनियर सम निकाला। तो मैं यहाँ पे W के साथ ही लीनियर सम मान लो निकालूं, इटसेल्फ वाला कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, तो क्या जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा, तो क्या, पहली स्टेटमेंट सुनिए, कि अगर मैंने W को W के साथ ही ऐड करा, मतलब एक वेक्टर स्पेस को एक वेक्टर स्पेस के साथ ही लीनियर सम निकाला, तो क्या जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा, चाहे जो भी रिजल्ट मिले, वो सब स्पेस होगा। उसने ये बोला है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहली चीज को समझिए। आपके पास W एक सेट है, असली में तो एक सेट है, सब सेट है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहे होंगे। उसी तरीके से फिर उसी सेट को आपने दोबारा यहाँ W रिवीजन में ले लिया, तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने का मतलब W के एलिमेंट को W के एलिमेंट के साथ ही जोड़ रहे हो। इसका मतलब एक ही सेट के एलिमेंट के अंदर इधर उधर करके जोड़ रहे हो। तो आप जानते हो जो W सेट होता है वो एडिशन के लिए क्लोजर होता है। इसका ये मतलब है कि जो आपका W वाला सेट है, आप उसके एलिमेंट को मतलब क्लोजर है, वो हर एक एलिमेंट के लिए क्लोजर है। कि आप W एक सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट लिखे हुए हैं अलग अलग, आप उनको इधर से उधर जोड़ो, तो आपको वो वेक्टर का ही एलिमेंट मिलेगा, W वेक्टर सब स्पेस का ही एलिमेंट मिलेगा। इसका मतलब W प्लस W जो होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 1, जहां पर अल्फा 1 जो है वो बिलोंग करेगा W को। ये आपको समझ आया? और आप जानते हो जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 है, इसका मतलब क्या है, 2 अल्फा 1। ये समझ आया? 2 आपका एक फील्ड का एलिमेंट है, आप फील्ड के एलिमेंट की अल्फा 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो रिजल्ट वेक्टर में ही बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला केस हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6। ये समझ आया? प्रॉपर्टी नंबर 6 के हिसाब से आप ये 2 की, ये आपके पास 2 है, ये 2 है, आप इस 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हो अल्फा 1 में। ये समझ आया? इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हो 2 का अल्फा 1 के साथ, तो आप जब मल्टीप्लाई होकर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर में ही बिलोंग करेगा। या फिर यहाँ पे ऊपर समझ सकते हो कि आपने एक वेक्टर के एलिमेंट को, जो आपका वेक्टर सब स्पेस है, उसके एलिमेंट को दोबारा उसी एलिमेंट के साथ जोड़ दिया, तो आपको नया रिजल्ट भी उसी वेक्टर का ही मिलेगा, क्योंकि तभी आपका वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और वेक्टर सब स्पेस बनेगा। ये आपको समझ आया? तो W प्लस W आपका वेक्टर सब स्पेस होता है अगर आप उसका लीनियर सम निकालोगे तो। ये समझ आया? अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये था। अब हमें यहां पे देखना है कि जब हमने W1 प्लस W2 तो सब स्पेस था, तो क्या W1 प्लस W2 भी सब स्पेस होगा अगर ये दोनों सेट अलग अलग हो गए तो? ये समझ रहे हो? अगर ये दोनों सेट अलग अलग हो गए तो क्या ये सब स्पेस होगा? अगर सेम टू सेम थे तो सब स्पेस तो हो रहा है, लेकिन अगर W1 प्लस W2 अलग अलग ले लिया तो क्या ये सब स्पेस होगा? क्योंकि हमारे W1 और W2 तो सब स्पेस है, वो तो हमें पता है, हमें इसके ऊपर चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसे रफ करना पड़ेगा, तो रफ कर दे इसे। चलिए ठीक है।
पहले इसका स्टेटमेंट लिखें। स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ कहाँ गया ये, इफ W1 सॉरी इफ W1 एंड W2 आर सबस्पेस of the vector space VF of the vector space VF, then W1 plus W2 is a subspace of VF। अच्छा क्लियर तो है ना? एक सेकेंड प्लीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर कि मान लीजिए अगर आपके पास W1 और W2 जो है वो सब स्पेस है, ये समझ आए, क्योंकि एक वाले तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, अब हम लोग सेकंड वाले पे आ जाएंगे कि इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेस, तो हमें ये दिखाना है कि जब हम उसका लीनियर सम निकालेंगे W1 प्लस W2 का, तो वो भी सब स्पेस होगा। ये समझ आया? और ऐसी चीजों को दिखाने के लिए हमें W1 प्लस W2 को सब स्पेस दिखाना होता है, तो हम W1 प्लस W2 में से कोई दो एलिमेंट उठाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट उठाया अल्फा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, और एक एलिमेंट उठाया बीटा। मान लीजिए ये बिलोंग कर रहा है W1 प्लस W2 में। समझ आया? मैं W1 प्लस W2 में से अगर किसी भी चीज को मेरे को सब स्पेस दिखाना है, तो मैं वहीं से कोई दो एलिमेंट उठाऊंगा और फिर ये दिखा दूंगा कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके वाला ए अल्फा प्लस बी बीटा भी बिलोंग कर रहा है W1 प्लस W2 में। ये समझ आया? मैं दो एलिमेंट उठाऊंगा अल्फा प्लस बीटा, और फिर किसी तरीके से अगर ये दिखा दूं कि इनका कॉम्बिनेशन ए अल्फा प्लस बी बीटा भी बिलोंग कर रहा है W1 प्लस W2 में, तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि W1 प्लस W2 जो है वो मेरा सब स्पेस है। इसको मैंने थ्योरम नंबर 1 की तरफ प्रूफ करा है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा शायद, और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर तो उसमें क्या होता है, वो प्लेलिस्ट में जो लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट बन रही है उसमें तो कंपलसरी पड़ा ही हुआ है। ये आपको समझ आया? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अच्छा देखिए, अगर अल्फा जो है W1 प्लस W2 का एलिमेंट है, अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है W1 प्लस W2 में, तो अल्फा कुछ इस तरीके का एलिमेंट होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप का, क्योंकि W1 प्लस W2 में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो किसी दो एलिमेंट, अलग अलग दो एलिमेंट के सम होंगे। ये समझ आया? इसका मतलब अल्फा 1 यहां से होगा W1 से, और अल्फा 2 कहां से होगा? W2 से। तो यहां लिख दीजिए वेयर अल्फा 1 बिलोंग करेगा W1 में और अल्फा 2 बिलोंग करेगा W2 में। ये समझ आया? और इसी तरीके से अगर बीटा भी W1 प्लस W2 में है, बीटा भी अगर W1 प्लस W2 में है, दिस इंप्लाइज दैट बीटा जो होगा वो बीटा 1 प्लस बीटा 2 टाइप का एलिमेंट होगा, क्योंकि W1 प्लस W2 में वो सारे एलिमेंट होंगे जो लीनियर सम की तरह लिखे हुए होंगे, जो लीनियर सम की तरह लिखे हुए होंगे। अगर गामा ले लूंगा तो अगला एलिमेंट गामा 1 प्लस गामा 2 टाइप का मिलेगा। ये समझ आया? तो मैंने बीटा लिया तो बीटा मेरे को बीटा 1 प्लस बीटा 2 टाइप का मिला, जहां पर बीटा 1 जो है वो बिलोंग करेगा W1 में और बीटा 2 जो है वो बिलोंग करेगा W2 में। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे ये दिखाना है कि जो ए अल्फा प्लस बी बीटा होगा वो भी W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए अल्फा प्लस का बी बीटा, ए अल्फा प्लस का बी बीटा, इसको आप जब लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो, ए अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2 प्लस का बी बीटा का मतलब क्या है यहाँ पे? बीटा 1 प्लस का बीटा 2। ये समझ आया? और जब आपने इसको एक्सपेंड करा, चलिए यहां करते हैं, मान लीजिए आपने इसको एक्सपेंड करा तो रिजल्ट ऐसा मिलेगा, ए अल्फा 1 प्लस का ए अल्फा 2 प्लस का बी बीटा 1 प्लस का बी बीटा 2। आपको इस तरीके का एलिमेंट मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अल्फा 1 बिलोंग कर रहा है W1 में, बीटा 1 बिलोंग कर रहा है W1 में। यहाँ पे इसको रफ में समझेंगे हम लोग कहीं, अल्फा 1 और बीटा 1 दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं W1 में। W1 क्या है? सब स्पेस है। ये आपको समझ आया? अगर दो एलिमेंट कोई बिलोंग कर रहे हैं W1 में और W1 सब स्पेस है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी W1 में बिलोंग करेगा, क्योंकि W1 सब स्पेस है। सब स्पेस की खास बात यही है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट
किसी सब स्पेस में बिलोंग कर रहे हैं तो उसका कॉम्बिनेशन भी बिलोंग करेगा उसी सबसेट में, तो आप कहोगे कि वो सब स्पेस होगा। देखिए ना, हम भी तो यहाँ पर यही कर रहे हैं कि हम कोई दो एलिमेंट लेंगे, उसे दिखाएंगे कि वो इसमें बिलोंग कर रहा है, और फिर ये दिखाएंगे कि उसका कॉम्बिनेशन भी इसमें बिलोंग करेगा, वो तभी सब स्पेस होगा, अदरवाइज सब स्पेस नहीं होगा। ये समझ आया? मतलब सब स्पेस होने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा, जबकि वो यहाँ पे कह रहा है कि W1 आपका सब स्पेस है। ये समझ आया? W1 और W2 तो मेरा सब स्पेस है ही है, इसका मतलब W1 और W2 में हर एक एलिमेंट के लिए उसका कॉम्बिनेशन भी उसमें बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ अल्फा1 बीटा1 W1 में बिलोंग कर रहा है, तो A अल्फा1 प्लस का B बीटा1, अगर कोई भी ए बी ले लिया हमने फील्ड का एलिमेंट, तो A अल्फा1 प्लस B बीटा1 भी W1 में बिलोंग करेगा। क्या आपको समझ आया? इसी तरीके से मान लो मैंने ले लिया अल्फा2 और बीटा2, वो बिलोंग कर रहे हैं W में। देखिए ये रहा अल्फा2 और बीटा2, वो बिलोंग कर रहा है W2 में, वो बिलोंग कर रहा है W2 में, तो इसका कॉम्बिनेशन भी A अल्फा2 प्लस का B बीटा2, वो भी तो बिलोंग करेगा W2 में, अगर A और B आपका फील्ड का एलिमेंट हो, क्योंकि वो सब स्पेस उसने दिया हुआ है सामने वाले बंदे ने। और जब सामने वाला बंदा सब स्पेस आपको दे रहा है तो इसका मतलब उसमें हर दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन जो होगा उसी सब स्पेस में, उसी सबसेट में बिलोंग करेगा। ये आपको समझ आया? तो देखिए मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लूंगा A अल्फा1 प्लस B बीटा1, तो ये मेरा बन जाएगा ये A अल्फा1 प्लस का B बीटा1, और प्लस का यहाँ पे लूंगा A अल्फा2 और B बीटा2, ये हो जाएगा A अल्फा2 प्लस का B बीटा2। देखिए तो आपके पास A अल्फा1 प्लस B बीटा1 बिलोंग करेगा W1 में, ठीक है, और A अल्फा2 प्लस B बीटा2 बिलोंग करेगा W2 में। देखिए ना, ये रहा A अल्फा1 प्लस B बीटा1 बिलोंग करेगा W1 में, और यहाँ से A अल्फा2 प्लस B बीटा2 बिलोंग करेगा W2 में। तो आप यहाँ पे दोनों का सम करोगे, सम करने का मतलब A अल्फा1 प्लस B बीटा1 प्लस A अल्फा2 प्लस B बीटा2 बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 में, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड में सम कर रहे हो तो आप राइट साइड में भी सम करोगे। ये समझ आया? आप अगर सम करोगे A अल्फा1 प्लस B बीटा1 का A अल्फा2 प्लस B बीटा2 के साथ, आपने यहाँ लेफ्ट साइड में सम कर दिया, तो आप उसका राइट साइड में भी तो सम करोगे W1 प्लस W2। इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कहाँ बिलोंग करेगी? W1 प्लस W2 में। और जैसे ही आपने ये क्वांटिटी दिखा दिया, इस क्वांटिटी का मतलब क्या? A अल्फा प्लस B बीटा, जैसे ही आपने दिखा दिया ये बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 में, आप साफ साफ कह दोगे कि ये आपका सब स्पेस होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा, और हमें यही दिखाना था। ये आपको समझ आया? सिंपल सी कंडीशन थी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, बड़ा इजी केस था। समझ आया आपको? बस आपको ये दिखाना था कि A अल्फा प्लस B बीटा भी W1 प्लस W2 में जाएगा। आपने यहाँ पर लगा अलजेब्रा करा और आपके पास ये रिजल्ट आया। और जब ये अलग अलग रिजल्ट बिलोंग कर रहे हैं W1 और W2 में, तो दोनों का सम बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 में, और आपने यहाँ पर यही तो लिखा है। देखिए ये आपको समझ आया? और जैसे ये बिलोंग करेगा वो आपका वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये इसका थोड़ा सा थ्योरम थी, इसको थ्योरम कह सकते हो आप, स्टेटमेंट कह सकते हो। और इसमें एग्जाम्पल मेरे को नहीं लगता कुछ खास तरीके के बनते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ खास तरीके के यहाँ पर एग्जाम्पल बन रहे हैं, क्योंकि ये काफी छोटे छोटे टॉपिक है जिनका सिर्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे कहीं यूज हो जाए इस टॉपिक का, मतलब टॉपिक में इसका स्टेटमेंट का कहीं यूज हो जाए, इसलिए इनके स्टेटमेंट गिवन होते हैं। बाकी तो सिंपल है, अगर मैं कुछ और बताना चाहूँ तो नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से तो। चलिए ठीक है, यही आपका स्टेटमेंट है सिंपल। और बाकी आपका लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, ये जो अभी आज एक और टॉपिक हमने पढ़ा जिसकी वीडियो आ चुकी है, लीनियर स्पैन की और लीनियर सम ऑफ टू स्पेस, ये जो दो अलग अलग टॉपिक हैं जिसकी वीडियो शायद आ चुकी है लीनियर स्पैन की, और उसके बाद लीनियर सम ऑफ टू स्पेस की तो अब आई गई है। तो ये जो दो अलग अलग टॉपिक थे इनका थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा था, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट नहीं बनता, बनाना चाहेगा अगर वो मान लीजिए बनाना चाहेगा तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से बनवा के करवा दे रहा हूँ, वरना बनेगा तो नहीं, बस समझाने के लिए बस इसे रफ करें, बस समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आप हल्का सा समझ जाएं कि आपको लीनियर सम निकालना तो आप किस तरीके से निकालोगे। जैसे मान लो एक सब स्पेस मैंने ले लिया, कुछ भी इंटीजर ले लें, पर इंटीजर फिर वेक्टर, चलिए कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक W1 जो है वो सेट कुछ इस तरीके से है 1 2 3, मान लिया, हम समझाने के लिए, वरना इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट समझाने के लिए बिल्कुल। और यहाँ पर मान लो ले लिया हमने कुछ भी 3 4 5,
3 4 5। सिंपल, समझाने के लिए बस हमने मान लिया कि हमारे पास कोई दो सब स्पेस है W1 प्लस W1 और W2, जहां पर W1 के पास एलिमेंट 1 2 3 है और W2 के पास एलिमेंट 3 4 5 है। सिर्फ समझाने के लिए हमने मान लिया कि ये हमारे सब स्पेस है। तो आपको यहाँ पर इनका लीनियर सम निकालना है। जब लीनियर सम निकालेंगे तो मतलब इसके हर एक एलिमेंट का, W1 के हर एक एलिमेंट का आपको W2 के हर एक एलिमेंट के साथ सम निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, आपके पास W1 प्लस W2 में W1 प्लस W नहीं है, ये U बन गया। W1 प्लस W2 में आपके पास एलिमेंट आएगा, आप यहाँ 1 को 3 के साथ भी ऐड करोगे, कॉमा 1 को 4 के साथ भी ऐड करोगे, 1 को 5 के साथ भी ऐड करोगे, यहाँ पर 2 को 3 के साथ भी ऐड करोगे, 2 को 4 के साथ भी ऐड करोगे, 2 को 5 के साथ भी करोगे। इसी तरीके से फिर आप 3 को 3 के साथ ऐड करोगे, 3 को 4 के साथ ऐड करोगे, 3 को 5 के साथ ऐड करोगे, और आप सारे के सारे एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद आप उसका पूरा एक सेट बना लोगे, तो वो आपके पास W1 प्लस W2 होगा। ये समझ आया? इसका मतलब 1 और 3 4, ये 5 6, यहाँ पर 2 3 5, 2 4 6, ये 7, ये हो गया 6 7 8। ये आपके पास जो एलिमेंट आया ये W1 प्लस W2 का एलिमेंट है। सिंपल, जस्ट बताना था आपको कि आपको अगर दो वेक्टर का सम करना है तो आप इस तरीके से करोगे। बाकी इसका कोई खास तरीके का क्वेश्चन नहीं बनता इसके ऊपर। अगर बनता है और आपसे नहीं होता तो प्लीज कमेंट करिए, और मैं उसको किसी ना किसी तरीके से आपसे लेके उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मुझे उम्मीद है अगर आपको कहीं मिल भी गया, क्योंकि मेरे पास जो 2 बुक है उनमें तो नहीं मिला मुझे क्वेश्चन, और अगर आपको कहीं, चलिए मान लीजिए आपको किसी यूनिवर्सिटी की बुक में मिल भी गया तो उसको ट्राई करिए और आपसे कंफर्म बन जाएगा। मेरा कंफर्म विश्वास है बन जाएगा। और बाकी बहुत अच्छा टॉपिक था, आसान टॉपिक था, आप इसे ट्राई करिए। और चलिए ठीक है, बाकी थैंक यू, बाय, पढ़ते रहिए।